पहला टॉपिक है कि प्रेगनेंसी कंसीव कैसे होता है, मतलब जो प्रोसेस होता है एक बच्चे का हमारे गर्भ में तैयार होने का, तो वो कैसे होता है। सबसे पहले जो हमारा पीरियड, मतलब जैसे कि बहुत लोग माह बोलते हैं, कोई महीना बोलता है, कोई पीरियड्स बोलता है, कोई डेट बोलता है। तो वो जो पीरियड आता है ना, उसके फर्स्ट डे से जो भी वुमेन होती हैं, वुमेन के यूट्रस मतलब कि बच्चेदानी, और बच्चेदानी से एक जुड़ा हुआ एक पाइप होता है जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक ओवा होता है, उसके अंदर अंडा तैयार होना शुरू होता है। जिस दिन फर्स्ट डे हमारा पीरियड आता है उस दिन से एक छोटा सा अंडा बनना शुरू होता है, और वो अंडा हर औरत को महीने में सिर्फ एक बार ही होता है, एक अंडा निकलता है। कभी कभी किसी दिक्कत की वजह से नहीं निकलता है, लेकिन अधिकतर मतलब लेडी जो भी हैं जिनका पुबर्टी ऊपर हो चुका है उनका एक एक जरूर निकलता है। वो एक पीरियड के फर्स्ट डे से बनना शुरू होता है, और 14th डे पे, जैसे पीरियड के साइकिल पर डिपेंड करता है, किसी का पीरियड साइकिल 25 डे का होता है, किसी का 28 दिन का, किसी का 30 दिन का, किसी का 32 दिन का। लेकिन 32 दिन से अगर एक्स्ट्रा जाता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तभी होता है। उसके अंडर है तो वो नॉर्मल है, 32 डे तक साइकिल है किसी का तो वो नॉर्मल है। तो उस पर डिपेंड करता है। 28 दिन से और 30 दिन के बीच में जो होता है उसका 14th डे पे वो जो अंडा होता है वो ओवरी के ओवा से रप्चर होके बाहर निकल जाता है फैलोपियन ट्यूब में। अगर फैलोपियन ट्यूब में जिस टाइम वो निकलता है उस टाइम पे स्पर्म, जिनको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, शुक्राणु अगर फैलोपियन ट्यूब में मौजूद होगा तो फिर वो फर्टिलाइजेशन होगा वहां पे, और फिर वो फर्टिलाइजेशन के 6 to 12 डे में कंसेप्शन हो जाता है। ऐसा प्रोसेस होता है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया जो भी है। अगर मेरी भोजपुरी में कोई है महिला तो उनको शायद समझ में आ जाएगा कि अगर स्पर्म जो शुक्राणु होता है जो हस्बैंड से होता है वो अगर हमारे फैलोपियन ट्यूब में रहेगा, जिस टाइम पे हमारा अंडा रप्चर हुआ उस टाइम पे गया तो कंसेप्शन हो जाता है। तो अगर हम जैसे इंटीमेट होते हैं तो वो अगर हम 13 से और 16 के बीच में करेंगे तो कंसेप्शन का चांस बहुत हाई होता है। और मैं बता दूं मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखी हूं, और मैं मेडिकल स्टूडेंट रह चुकी हूं। तो मैंने 12th तक मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं और मुझे बायोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए ये मैं नॉलेज दे रही हूँ जिससे आप लोगों का थोड़ा मदद हो जाए। क्योंकि बहुत ऐसी लेडीज है जिनको नहीं पता है कि बच्चा कंसीव कैसे होता है, क्या प्रोसीजर होता है, उनको नहीं पता होता है। वो सोचते हैं कि पीरियड में हम इंटीमेट होंगे तो कंसीव हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेज नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ मैं।